हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे वीडियो में, जो हम लोग इस इमोशनल इंटेलिजेंस इस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग में ले रहे हैं। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो आप सिर्फ सुन के, सिर्फ उसका लेक्चर सुन के उसको नहीं डेवलप कर सकते। आपको उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली खुद से कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, खुद से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये ठीक एक तरह से मैथमेटिक्स या साइंस इसको सीखने जैसा है कि आप बस थ्योरी सीख के उसको याद नहीं कर सकते, आपको उसका प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उसको डेवलप करने की तरफ। तो आई होप यू आर ऑल रेडी। अगर आपके पास पेपर पेन है तो वेरी गुड, नहीं तो आप ये वीडियो पॉज करें, पेपर पेन लें और फिर आके इस वीडियो को प्ले करें, आगे देखें। ठीक है, तो पहली चीज है आपको मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन मतलब हम लोगों के दिमाग में एक इमेज आती है कि कोई साधु बाबा पहाड़ों पे बैठे हैं, मेडिटेशन चल रहा है वगैरह। तो ये एक मेडिटेशन की बहुत ही गलत समझ है। मेडिटेशन तो आप मान लीजिए आप 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो एक तरह से आपका मेडिटेशन ही है। वो आप सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो है ड्राइविंग। आपका ध्यान सिर्फ सड़क पे है और आप बाकी कुछ नहीं सोच रहे, बस एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, पूरा दिल लगा के, पूरा मन से आप एक ही काम कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। महावीर जो है उन्होंने कहा था कि गुस्सा भी एक तरह से मेडिटेशन है, क्योंकि अगर आप गुस्से में होते हैं तो आप सिर्फ गुस्से में होते हैं, आपको कोई और दूसरी चीज नहीं सूझती और आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप बड़े से बड़ा काम भी या तो कुछ ऐसा इम्पॉसिबल काम कर सकते हैं गुस्से में। तो गुस्सा भी एक मेडिटेशन है। आप सिर्फ एक चीज के ऊपर 100% फोकस रहते हैं और अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं। तो ये दूसरे तरीके हैं मेडिटेशन के। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बहुत ही सिंपल सा है। आपको दिन में बस 1 मिनट से शुरुआत करनी है। बस 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और विपश्यना करें। विपश्यना यानी अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना है। नोटिस कीजिए कि कैसे आप अपनी सांस को भीतर खींचते हैं और आपको आपकी सांस को पेट तक ले जाना है, यानी कि छाती में रखना है, पेट तक ले जाना है। आप देखें कि आपका पेट फूल रहा है। फिर देखें कि जब आप सांस को बाहर छोड़ें तो आपका पेट अंदर सिकुड़ रहा है। आप इस चीज को महसूस करें कि किस तरह से हवा आपकी नाक के अंदर से होके, आपके गले से होके नीचे पेट में जाती है और फिर वापस आती है। ये आपको सिर्फ 1 मिनट करना है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अगर आप शुरू करेंगे तो ऐसी चीज है या ऐसा कार्य है जिसको आप पहले ही बार में उसमें आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको धीरे धीरे उसमें सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप सिर्फ 2 सांसें लें, दो ही सांसों तक आपका ध्यान आपकी सांसों के ऊपर बना रहेगा और फिर तीसरी जब आप सांस लेंगे तो पता नहीं आपका ध्यान कहीं उड़ जाएगा। तो फिर से आपको बस अपना जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो ध्यान है, वापस आपको अपनी श्वास के ऊपर लाना है और बस अपनी श्वास को ऑब्जर्व करना है। ये बस आपको 1 मिनट करना है। जैसे ही आपको 1 मिनट की सफलता मिलेगी आप उसको बढ़ा सकते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आपके हिसाब से। ठीक है, तो मेडिटेशन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। मान लीजिए कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आप उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाए। आप एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर दूसरे सोर्स से आपको दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे इंफॉर्मेशन का
ओवरलोड होता रहता है और इन्फॉर्मेशन ओवरलैप होती रहती है। जब आप आपकी सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं तब आप कोई इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहे हैं, आप आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है आप उसको आराम दे रहे हैं। तो कॉन्शियस ब्रेन नई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, तो सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है, उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको एनालाइज कर सके। तो मेडिटेशन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि धीरे धीरे, एकदम से नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि आप कुछ चुनाव आपकी लाइफ में जो जिन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए आपको पहले काफ़ी समय लगता था, आप उसको तुरंत डिसाइड कर सकते हैं। कोई एक जवाब है जिसको देने में आपको पहले काफ़ी सोचना पड़ता था, लेकिन फिर आपको वो टाइम बहुत कम लग रहा है, आप तुरंत उसका जवाब दे रहे हैं, या तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो ऐसे मेडिटेशन के बहुत से फायदे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक टॉपिक चुनें, कोई भी टॉपिक हो सकता है, सोशल टॉपिक हो, आपकी पर्सनल लाइफ का हो। उस टॉपिक के ऊपर आपसे रिलेटेड, आपके क्लोज सर्कल में जितने लोग हैं उनकी लिस्ट बनाएं। जैसे आपके पापा हो गए, मम्मी हो गई, सिस्टर, आपके ब्रदर हो गए, या अंकल आंटी, अड़ोस पड़ोस वाले लोग, इन सब की लिस्ट बनाएं। आपके बेस्ट फ्रेंड्स या तो आपके टीचर्स, इन सब की लिस्ट बनाएं और उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन लोगों की क्या समझ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनका ओपिनियन क्या है, उसको आप लिखें। और आपको ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, आप सिंपल एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि ये आदमी इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है, फिर दूसरा आदमी क्या सोचता है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पास एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन सोर्स रहेगा। तो उसके बाद आपको उस चीज़ के बारे में अपनी ओपिनियन फॉर्म करने में बहुत आसानी रहेगी। और ये आपको लिख कर ही करना है, क्योंकि लिखने से विचार स्पष्ट हो जाता है, लिखने से आपका दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि अब आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि इस बात को याद रखना है कि मेरे पापा क्या सोचते हैं। आप अगर ये बात लिखेंगे नहीं तो ऐसे हो सकता है कि आप सोचेंगे पापा ये सोचते हैं, अरे ये कहीं मिक्स ना हो जाए कि मैं भैया क्या सोचता है ये और पापा क्या सोचते हैं, ये शायद मैं एक ही ना लिख दूं। ठीक है, तो अगर आप लिख के रखेंगे तो विचार आपके सामने स्पष्ट रहता है और आपको, आपकी ब्रेन को ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, ज़्यादा सोचने की स्वतंत्रता मिलती है कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो आपको इस तरह से कि कोई एक टॉपिक हो, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी और टॉपिक हो, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, हेल्थ के बारे में हो सकता है, उसके बारे में आपको सब लोगों की इंफॉर्मेशन, सब लोगों का व्यू, वो उसका सार निकालना है। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। और एक तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं फ्लिप द टेबल, मतलब टेबल को उल्टा घुमाओ। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है एक्चुअली। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम हमारी लाइफ में वेट करते हैं कि हमको कोई इमोशन फील हो, है ना। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हमको लगता है कि मुझे चाय पीनी है, तो हम लोग चाय पीने जाते हैं या चाय बनाते हैं। तो ये ऐसा है कि हम लोग इमोशंस का वेट करते हैं कि मुझे बाहर जाना है लेकिन बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई करनी है लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, एक्सरसाइज करनी है लेकिन मन नहीं कर रहा। तो हम लोग वेट करते हैं कि पहले हमारा मन बने, पहले हमारे अंदर वो इमोशंस आए और उसके बाद में हम उसके ऊपर एक्शन लें। लेकिन अब इस चीज़ को उल्टा कर देना है। बहुत बार आपने देखा होगा, अगर आपने कभी आपका ऑफिस या आपका बेडरूम साफ किया है, घर साफ किया है, या बस आपकी अलमारी भी आप साफ कर रहे हैं, या तो मान लो बस आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आप उसको साफ कर रहे हैं, उसमें से धूल झटक रहे हैं, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप सडनली उस काम में लग जाते हैं। आप देखते हैं बहुत दिन से मेरे डेस्कटॉप
कंप्यूटर में धूल जमा है तो इसको मुझे साफ करना है, तो आप अचानक से उठ के लग जाते हैं। तो आपने थोड़ा बहुत साफ कर लिया एक पोर्शन, फिर आपको लगता है अरे मैंने इतना साफ कर लिया तो आगे इसको भी साफ कर लेता हूँ, फिर दूसरी एक चीज़ और साफ कर लेता हूँ। यही चीज़ होती है अगर आप बेडरूम में साफ सफाई कर रहे हैं। अगर आपने आपका बेड बना लिया तो फिर लगता है कि यार चलो टेबल पे भी कुछ चीज़ें रखी हैं, इसको भी ठीक से रख देता हूँ। फिर मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसको भी ठीक कर देते हैं। वार्डरोब खोल के देखते हैं उसमें क्या क्या गड़बड़ है, सबको अच्छी जगह मतलब अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आपका मूड बनता जाता है। एंड में आपको लगता है कि अभी सब कुछ तो हो गया है, फर्श के ऊपर काफ़ी धूल जमी है तो एक बार झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, है ना। तो आपने शुरुआत तो नहीं की थी कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका मूड बनता गया। जैसे जैसे आप काम करते गए, तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये चीज़ दूसरी तरह से भी हो सकती है। हम लोगों को इस बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि मैं पढ़ाई करूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं जॉब के लिए जाऊँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक्सरसाइज करूँ। आप बस जाएं, आप एक्शन लें और इमोशंस पीछे पीछे आएंगे। आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, आप थोड़ा सा वॉक करेंगे, आपका मन करेगा थोड़ा और भी वॉक कर लें, है ना। तो इस तरह से आपको एक्शन लेना है और बाद में इमोशंस उसके पीछे आएंगे, ना कि आपको इमोशन का वेट करना है। तो ये तीसरा एक्सरसाइज है, आपको इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में रखना है। और एक चौथी बात है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोग कुछ टेंशन लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो इस बारे में तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि 70% जो बीमारियां हैं वो मानसिक हैं। मतलब हम उदास होते हैं या तो डिप्रेस होते हैं, हमको किसी चीज़ का बुरा लगता है, इसलिए हम लोग उस तनाव में आके जब हम लोग जीते हैं तो हम लोगों को फिजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। पीठ दर्द होना, सर दर्द होना, या तो एसिडिटी होना, ये और बहुत सारे ऐसे उसके सिम्टम्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक इमोशन की वजह से शुरू हुआ प्रॉब्लम है जो फिजिकली रिप्रेजेंट होता है और हम उसके ऊपर दवा ले लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए ऐसे नहीं करना है। अगर आपको इमोशनल चीज़ों की वजह से अगर फिजिकल प्रॉब्लम फील हो रहा है तो आपको दवा लेने के बजाय आपको उस इमोशन के ऊपर काम करना है। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे आपका जो फिजिकल सिम्टम था, फिजिकल पेन था, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपका ब्लड प्रेशर हाई कर रही है, या तो कोई चीज़ है, कोई कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होने लगता है, तो आप उस वजह के ऊपर काम करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें इमोशनल लेवल पे, थॉट लेवल पे, और कोशिश करें कि आपको मन की शांति मिले। मेडिटेशन करें 1 मिनट 2 मिनट, और कोशिश करें कि जो भी फिजिकल सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो अपने आप क्योर हो जाए। ऑफ कोर्स अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको दवा लेना तो आपके पास ऑप्शन है ही, कभी भी आप दवा ले सकते हैं। तो ये 4 नुस्खे और ये 4 टिप्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। मुझे आशा है कि आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की जो हमारी ट्रेनिंग सीरीज़ है, इसका ये 2nd वीडियो है। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस किन चीज़ों से बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो आप अगले वीडियो को ज़रूर देखिए। और आपको मेरा चैनल, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग हैं, बाकी लोग भी हैं, उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा मिले।